जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। ये हमारा खेत है। ये गेहूं में पानी चल रहा है और हम गेहूं में पानी पिला रहे हैं। आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं दुख और सुख के बारे में। और ये कहानी का प्रसंग, ये कहानी जुड़ी हुई है महाभारत काल से। एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हुआ और भगवान कृष्ण अपनी नगरी द्वारिका जाने वाले थे, तो उन्होंने सबसे मिलना जुलना किया। सबसे मिलके युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक करके सभी से मिलके वो अपनी नगरी जाना चाहते थे। उन्होंने सोचा सभी से मिलते चले, विदुर काका से, युधिष्ठिर से, सभी से मिल लिए। और वो आखिरी में कुंती माता के पास गए। कुंती माता भगवान कृष्ण की बुआ लगती थी रिश्ते में, एवं वो अपनी बुआ के पास गए। उनका हालचाल पूछा, सकुशल उनका हालचाल जाना और उनसे विदाई ली। कुंती माता को उन्होंने बोला कि बुआ, मैं अपनी नगरी वहाँ जाना चाहता हूँ, द्वारिका। तो उनकी बुआ को सुनते ही दुख हुआ कि नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए। कुंती माता ने बोला कि नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे जब जब दुख हुआ, जब भी मुझे दुख में थी मैं, तब आप मेरे साथ थे। अब सुख की बारी आई तो आप जाना चाहते हो। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जी, मेरा काम तो हो गया, मैंने धर्म का ध्वज लहराया और अब विदाई लेना चाहूँगा। कुंती माता के मना करने के बाद भी भगवान कृष्ण ने बोला कि नहीं, मेरे को मेरी नगरी जाना पड़ेगा। कुंती माता ने बोला कि जब दुख था आप हर घड़ी आए, अब सुख की बारी आई तो आप जा रहे हैं, तो नहीं, मुझको एक वरदान चाहिए। आप जा रहे हो, कोई मना ही नहीं, आप जाइए, लेकिन एक वरदान चाहिए आपसे। भगवान कृष्ण ने बोला, मांगिए। उन्होंने बताया कि जब जब भी मेरा दुख रहा, उस दुख की घड़ी में आप साथ रहे, अब सुख आया है, आप जा रहे हो, तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जब तक जीऊँ तब तक दुख में ही रहूँ। भगवान कृष्ण अचंभित हुए। उन्होंने पूछा कि क्यों हुआ, ऐसा क्यों? तो कुंती माता का सीधा जवाब था, बताया कि आप हमेशा दुख में साथ रहे और उस घड़ी आपका साथ मिला, अब सुख आया, आप जा रहे हो, तो मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें आपका साथ ना हो। भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है बुआ, मैं आपको हमेशा आपके साथ रहूँगा। भगवान कृष्ण ने बुआ को आशीर्वाद दिया, कुंती माता को आशीर्वाद दिया कि ठीक है, मैं आपको आपके हर समय हर घड़ी आपके साथ रहूँ। कहानी का तात्पर्य ये है कि जब इंसान को दुख होता है तब वो भगवान का स्मरण करता है। जैसे कि उसका कुछ अनहोनी हो, कुछ घटना घटनी हो, या कुछ दुर्घटना हो, या कुछ एक्सीडेंट हो, या कुछ बीमारी हो, उस समय उसको भगवान याद आते हैं। उसके जब सुख की घड़ी रहती है तो वो पाप भी करता है तो डरता नहीं है, उसको भगवान का भी डर नहीं रहता है, क्योंकि उसको लगता ही नहीं है कि भगवान है। जब उसको दुख आता है तब उसको वो भगवान की तरफ दौड़ता है। कबीरदास जी ने भी एक दोहा कहा है कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। अर्थात हम भगवान को भूल जाते हैं। हमारे पे विपदा आती है, हम दुख की घड़ी में होते हैं, तब भगवान को याद करते हैं। हर इंसान, प्राणी मात्र को अपने कर्म के साथ साथ भगवान का गुणगान गाना चाहिए। कर्म के साथ साथ भगवान का नाम जप करना चाहिए। वही सच्चा कर्म है, वही मनुष्य जिंदगी का मोक्ष है। और मनुष्य तन एक बार मिला है, क्या पता अगली बार मिले या न मिले, और सत्कर्मों से ही मिलता है। तो इस बार मिला है, देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य भी। इसलिए भगवान का नाम हर घड़ी लेना चाहिए। दुख आने पे नहीं, दुख आने पे तो हम भगवान की शरण में यूँ ही दौड़ते हैं। संसार का एक नियम हो गया कि दुख की तरफ भागो भगवान की तरफ, सुख की तरफ फिर वो वही मौज मस्ती, मोह माया, उसमें विलासता में भागता है। लेकिन सुख में भगवान की तरफ भागता है, दौड़ता है, भगवान उसकी तरफ उसको हाथ बढ़ा के उसकी तरफ अपनी तरफ खींच लेते हैं।